जो भी सवाल करना है, जो भी। हाँ, वो मतलब अब मैं वो बोल नहीं सकता कि कैसे किया वो, क्योंकि अगर वो बताऊंगा तो वो पता चलेगा आपको 20 तारीख को टिकट कटवानी पड़ेगी। तो वही वजह थी बस। और एक जो कलर मिलता है ना हमारे यहाँ, एक ही रंग नहीं है, कितने इंद्रधनुष है पूरा हमारे घाट पे घूमो तो वो सभी रंग कैच करने थे। और उसके सामने इतने रंगों के पीछे एक कहीं एक जिंदगी बेरंग हो जाती है, तो आंखों को कुछ अलग और दिल को कुछ अलग ऐसी छूने वाली वो फिल्म है। तो वो बनारस का घाट, वैसे मैं भी इसके पहले आया था बनारस, लेकिन इस बार काफ़ी शूटिंग की मैंने घाट पे। पहले मैं 30-35 साल पहले आया था तो बनारस कुछ अलग था, आज का बनारस कुछ बिल्कुल अलग है। प्लीज आप लोग अपने अपने चेयर पे बैठ जाइए ताकि हम इस मीडिया सेशन को स्टार्ट कर सके। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपने पिक्चर्स ले लिए हैं तो प्लीज बैठ जाए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। आता तूच गडबड करत बसलास, त्यांना बोलू दे की। हाँ जी, सो आपकी स्टोरीज, आपकी स्क्रिप्ट, आपकी जो मूवीज होती है, round of applause for the most versatile, most talented actor Mr. नाना पाटेकर जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार थोड़ी तालियां हो जाए। लेट्स वेलकम दिस वंडरफुल ट्रायो इन द हाउस। हाँ जी सर। सबसे पहले अगर यंग जनरेशन की बात हो रही है तो आई थिंक हमारे सेट पे नाना सर से ज़्यादा कोई यंग नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रैंक्स इन्होंने किए, सबसे ज़्यादा हंसी मजाक यही करवाते थे, तो दिल से सबसे यंग तो यही है। और सर का भी जो स्टोरी सुनने का और कैरेक्टर समझने का जो स्ट्रेंथ है वो सारे जनरेशन्स को ट्रांसेंड करता है। ओल्ड, यंग, मिडिल जो भी है सबको ट्रांसेंड करता है। मेरी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये फिल्म जो फैमिली फिल्म्स होती हैं हमारे देश का एक ओरिजिनल जॉनर मैं मानता हूँ। आपको हॉलीवुड में ये नहीं मिलेगा, आपको यूरोपियन सिनेमा में नहीं मिलेगा, बट आपको इंडिया में 20s से मिलेगा। तो और हर दशक में, 2 दशक में एक आती है फैमिली फिल्म जो अलग अलग जनरेशन्स को एक साथ बांध लेती है, चाहे वो राजेश खन्ना जी की अवतार हो, चाहे वो बागबान हो, चाहे वनवास। तो आज की जनरेशन्स को भी ध्यान रखते हुए, जेन ज़ी को ध्यान रखते हुए, मिलेनियल को ध्यान रखते हुए हमने बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ भरपूर, अब वो रंग एंटरटेनमेंट के बनारस के अलावा और कहीं मिल नहीं सकते, वाराणसी के अलावा, तो बनारस में सेट की हमने पिक्चर। और बस रंगीन पिक्चर है, बहुत सारी हंसी और बहुत सारे इमोशंस के साथ जो सारे जनरेशन्स को कनेक्ट करेंगे। डेफिनेटली साथ। पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और गदर में अगर आपको पता होगा मैंने गाना किया था चल तेरे इश्क में, जो कि बहुत ही डिवाइन लव पे गाना था और बहुत ज़्यादा उसमें नज़ाकत और वैसा सब था। और जब गीली माचिस मैंने सुना वो एकदम ही उसका ऑपोजिट है। और ये मेरा पहला आइटम नंबर तो नहीं बोल सकते बट सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ है। और इतने सारे डांसर्स, उनके बीच में डांस करना था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर था मेरे लिए, बट जब ऐसे को एक्टर होते हैं, नाना सर ने भी मेरे साथ डांस किया है। हाँ, हमने देखा लास्ट तो में नाना सर ने बस हो गया, जब हम सब ने मिलके किया तो हो गया। और गीली माचिस अब जब मैंने देखा तो वो इतना प्यारा लग रहा है, सो या मज़ा आया। But you are looking wonderful in Gili Matches also. So थैंक यू So yes, now आप में से जो भी ना के बराबर। नाना साहब थोड़ी फिल्म के बारे में बता दें ताकि हम लोग। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे फिल्म के बारे में, ऐसे फिल्म के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों देखने जाए ये तो बताते हैं। नहीं, आप ट्रेलर देखो, उसके आप अनुमान लगा दो क्या है। फिल्म के बारे में नहीं, ऐसे बाकी कुछ पूछो। इस फिल्म के जरिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो ये है कि अब ये फिल्म से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। हमारे बच्चे पढ़ने परदेश चले जाते हैं, फिर उनको लगता है कि पढ़ने के बाद वही थोड़े 1 साल नौकरी करें, फिर उनको लगता है यही ठीक है और वही रह जाते हैं। और मैं, ये सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, मेरे हिसाब से गलत है। मैं अगर मेरे बच्चे जाते हैं तो मैं कहूँगा जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो,
लेकिन वापस यहाँ आ गया है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है सीखा है वो हमारी आवाम के लिए अगर हम नहीं करते कुछ तो फायदा क्या है। मेरे लिए भगवान अगर कौन है तो मेरा देश है, मेरे देश के लोग हैं। अगर उनके लिए हम नहीं करते, नहीं तो क्या होता है, हमारे एक दोस्त के दोनों बच्चे परदेश में थे, वो दोस्त गुजर गया, तो एक बच्चा आ गया परदेश से, तो मैंने पूछा वो नहीं आया, अविनाश नहीं आया, तो कहते नहीं वो छुट्टी नहीं है उसको, माँ जाएगी तो वो आएगा। अब मैं समझ नहीं पाया है क्या किस तरह की जिंदगी है। हम इतने अटके हुए हैं अपने इसमें, तो वो रिश्ते कहीं हमारे बहुत हम भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि हमारी जनरेशन में ये इतनी भागदौड़ थी नहीं, ज़रूरतें सीमित थी, कम चाहते थे हम, कोई गाड़ियाँ नहीं चाहिए थी, कोई टांगा नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, लेकिन सुखी थे। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ज़रूरतें हमारी बहुत बढ़ गई है, तो उससे थोड़ी सी तकलीफ होती है। गांव शहर में हम, गांव में शहर में नहीं, गांव में हम सभी इकट्ठा फैमिली रहती थी, 4 चाचा है या 5 चाचा है, तो 5 चाचा के उनके बच्चे, हमारे चचेरे भाई नहीं रहते थे, हमारे भाई रहते थे। आज हम रिश्ते बयां करते हुए बोलते हैं कि चचेरा है, मौसी का लड़का है, उस वक्त वैसे नहीं होता, हम साथ में ही बड़े होते थे, पलते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। आज जाते हैं उस तरह की जिंदगी, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपका खून का रिश्ता होना चाहिए, दोस्तों से तो भाई से ज़्यादा रिश्ता बन जाता है। तो उस तरह की कहानी है, और हर घर में जो घटती है, घटनी नहीं चाहिए लेकिन घटती है। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही साथ पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और गदर में अगर आपको पता होगा मैंने गाना किया था चल तेरे इश्क में, जो कि बहुत ही डिवाइन लव पे गाना था, और बहुत ज़्यादा उसमें नज़ाकत और वैसा सब था। और जब गीली माचिस मैंने सुना, वो एकदम ही उसका ऑपोजिट है। और ये मेरा पहला आइटम नंबर तो नहीं बोल सकते, बट सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ है। और इतने सारे डांसर्स, उनके बीच में डांस करना था, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर था मेरे लिए। बट जब ऐसे को एक्टर होते हैं, नाना सर ने भी मेरे साथ डांस किया है। हाँ, हमने देखा लास्ट तो में नाना सर ने भी बस हो गया, जब हम सब ने मिलके किया तो हो गया। और गीली माचिस अब जब मैंने देखा तो वो इतना प्यारा लग रहा है, सो या मज़ा आया। But you are looking wonderful in Gili Matches also. So Thank you. So yes, now आप में से जो भी